परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज बाबा जी ने डेरे में सत्संग फरमाया जी। आज बाबा जी ने हम सबको हमारी असलियत बता दी। आज बाबा जी ने बहुत सख्त लफ्ज़ों से संगत को समझाया जी। सात संगत जी, अगर आज के सत्संग के बाद भी हम कुछ ना सीखे तो फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता। सत्संग से पहले पंडाल में शब्द चल रहा था, गुरु मुहे अपना रूप दिखाओ। आज बाबा जी ने स्वामी जी महाराज की वाणी लीजी। जग में घोर अंधेरा भारी पर सत्संग फरमाया जी। बाबा जी ने समझाया कि स्वामी जी महाराज इस वाणी के जरिए हमें चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि परमार्थ किसको कहते हैं और हमें परमार्थ को अपनाना कैसे है। स्वामी जी फरमा रहे हैं, जग में घोर अंधेरा भारी। स्वामी जी महाराज यहां कौन से अंधेरे की बात कर रहे हैं? ये अंधेरा हमारी अज्ञानता का है। जो मालिक हमारे अंग संग है, हम उसको बाहर ढूंढने में लगे हुए हैं। इससे बड़ी हमारी अज्ञानता और क्या होगी? बाबा जी ने कहा, एका संगत एकत गृह वसदे, मिल बात ना करते भाई। आत्मा भी अंदर है और परमात्मा भी अंदर है, फिर भी आत्मा परमात्मा की पहचान नहीं कर पाती, क्योंकि बीच में हूमे की दीवार खड़ी हुई पड़ी है। आज इंसान में मैं और मेरी में उलझा पड़ा है। अपने अंदर मालिक की पहचान करने की बजाय मालिक को बाहर ढूंढ रहा है। बाबा जी ने कहा, सब कुछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो परम भुलाई। बाबा जी बोले, सब कुछ हमारे अंदर है, परंतु अज्ञानता के अंधेरे के कारण हम मालिक की पहचान नहीं कर पाते। मालिक ने जो देना था वो पहले ही दे दिया है, लेकिन आज हम मैं और मेरी में फंसे पड़े हैं। आज इंसान अहंकार में आकर अपना असल ही भूले बैठा है। शरीर को कोई बीमारी हो जाए तो उसका इलाज दवाई खाकर हो जाता है, लेकिन मन में अहंकार रूपी जो बीमारी है उसका क्या इलाज है? जब हम अपने आप को शब्द के साथ जोड़ेंगे तो होमे की दीवार गिरने लगेगी। आज हम अपने आप को एक छोटे से दायरे में समेट कर बैठे हैं। जब तक हम अपना दायरा बड़ा नहीं करेंगे तब तक मालिक की पहचान नहीं कर पाएंगे। बाबा जी ने आगे फरमाया, आज हम असल सेवा को भूलकर बैठे हैं। असल सेवा तो भजन सिमरन ही है। हम बाहरी सेवा करके ही मन को तसल्ली दे देते हैं कि हमने अपना फर्ज निभा लिया। बाबा जी ने कहा, ए सेवा चाकरी नाम वसे मन आए। बाहरी सेवा तो माहौल बनाने के लिए दी गई है। बाहरी सेवा से मन झुकता है, मन में निम्रता आने लगती है, लेकिन जब तक हम भजन बंदगी के सेवा को नहीं निभाएंगे तब तक बात नहीं बनने वाली। बाहरी सेवा करके कितनी भी मन को तसल्ली दे लो, मिलेगा तो असल सेवा से ही। आगे बाबा जी ने सत्संग के बारे में बात करते हुए कहा, हम अपने घर बार छोड़कर यहाँ सत्संग में बैठ जाते हैं। शरीर तो हमारा यहाँ आ जाता है, लेकिन मन में दुनियावी काम ही चल रहे होते हैं। बाबा जी बोले, सरदार जगत सिंह जी कहा करते थे कि 20 से 25 मिनट से ज़्यादा किसी का मन एक जगह नहीं टिक सकता।
बाबा जी ने कहा, आज हमारा शरीर जरूर सत्संग में बैठा है, लेकिन मन दूसरी चीजों में उलझा पड़ा है। थोड़ी देर के बाद किसी से पूछ लो कि आज कौन सी बानी ली थी, तो हम वो भी भूल जाते हैं। बाबा जी ने कहा, सत्संग वो जगह है जहां मालिक की महिमा बताई जाती है। यहां किसी की निंदा नहीं की जाती। आगे बाबा जी ने दर्शनों के बारे में समझाया जी। बाबा जी ने कहा, आज हम कह देते हैं कि गुरु के बड़े अच्छे दर्शन हो गए। दर्शन क्या है? जिसे आज हम दर्शन समझते हैं, वो दर्शन नहीं, सिर्फ देखना है। दर्शन तो वो अवस्था है जहां इंसान होश खोकर टकटकी लगाकर बस एक चीज को देखता चला जाता है। उस चीज के अलावा उसको दूसरी कोई चीज नजर नहीं आती। आज हम सोचते हैं कि गुरु के पीछे दौड़कर दर्शन कर लेंगे। दर्शन ये नहीं होते। दर्शन वो है जो अपनी मर्जी से दिए जाते हैं। जिसको उसने दर्शन देने हैं, उसको दुनिया के किसी भी कोने से दर्शन दे देगा, और जिसको दर्शन नहीं देने, उसको सामने बिठाकर भी नहीं देने। बाबा जी ने कहा, असल दर्शन का मतलब तभी जान पाएंगे जब शरीरों के दर्शनों से आगे बढ़ेंगे। असल दर्शन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर जब मालिक की पहचान हो जाएगी तो वो होते हैं असल दर्शन। आगे बाबा जी ने गुरु के बारे में समझाया। गुरु क्या है? गुरु का मतलब है हमें अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? गुरु की शिक्षा के पीछे दौड़ने की बजाय गुरु के शरीर के पीछे दौड़ पड़ते हैं। कोई नाक रगड़ता है तो कोई माथे टेकने लगता है। शरीरों के माथे टेकने से कभी किसी को मुक्ति नहीं मिली। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु शब्द है, और आज हम शरीरों के दायरे में हैं। शरीर को शरीर ही समझा सकता है, लेकिन हम गुरु के शरीर को ही सब कुछ मान बैठे हैं। बाबा जी ने बोला, शब्द गुरु सूरत धुन चेला। शरीर ना तो गुरु बन सकता है और ना चेला, लेकिन शुरुआत शरीर से होती है। शरीर को समझाने के लिए शरीर की जरूरत पड़ती है। बाबा जी ने हजूर महाराज जी का उदाहरण देते हुए फरमाया, हजूर ने 40 साल हमें ये बात समझाने की कोशिश की थी कि गुरु की शिक्षा हमारे लिए जरूरी है, ना कि गुरु का शरीर। लेकिन फिर भी हम नहीं समझ पाए, और आज भी हम शरीर को अहम मानते हैं। पता लगना चाहिए कि गुरु आ रहे हैं, सड़कों पर दौड़ने लगते हैं, गुरु की गाड़ी के पीछे भागने लगते हैं। भाई मेरे, ये सब करके हम अपने आप को बस झूठी तसल्लियां ही दे रहे हैं कि आज तो गुरु के दर्शन हो गए। जब तक भजन सिमरन करके सूरत को शब्द से नहीं जोड़ेंगे, तब तक आत्मा की भूख नहीं मिटने वाली। बाबा जी ने कहा, जैसे शरीर की भूख के लिए रोटी जरूरी है, वैसे ही आत्मा की भूख के लिए नाम जरूरी है, भजन सिमरन जरूरी है। बाबा जी ने कहा, आज हमारे मन में होमे की दीवार ने हमें उस मालिक से अलग कर दिया है। आगे बाबा जी ने ललारी का उदाहरण देते हुए फरमाया, जब कपड़ा गंदा हो जाता है तो हम उसको रगड़ रगड़ कर धोते हैं। जब साफ नहीं होता तो ललारी को कहते हैं, इस पर गूढ़ा रंग चढ़ा दे। जब तक मालिक के प्रेम का गूढ़ा रंग हमारे मन पर नहीं चढ़ जाता, तब तक मन मैला का मैला ही रहेगा।
और ये सिर्फ तभी होगा जब हम नाम की कमाई करेंगे। बाबा जी बोले, बाइबल में भी लिखा है, नाम की कमाई करने वाले बनो। बाबा जी ने आगे फरमाया, हमें अपना बर्तन साफ रखना है। बाबा जी ने उदाहरण दिया, एक बीवी के घर एक साधु पहुंचा। बीवी ने साधु को भोजन करवाया और बीवी कहने लगी, महाराज कोई ज्ञान की बात बताओ। साधु कहने लगे कि बीवी मैं कल फिर आऊंगा। अगले दिन बीवी ने साधु के लिए अच्छा सा भोजन बनाया और साधु जब पहुंचे तो उसने अपना बर्तन आगे कर दिया। बीवी कहने लगी कि महाराज आपके बर्तन पर तो मैल चढ़ा हुआ है, इसमें कैसे मैं भोजन डाल सकती हूँ। बाबा जी बोले, यही हाल आज हमारे मन का है। मन रूपी बर्तन जब तक साफ नहीं करेंगे तब तक मालिक को वहां कैसे बिठाएंगे। बाबा जी ने कहा, हमें अपना बर्तन साफ रखना है, भरने वाला तो वो मालिक है। हजूर जी कहा करते थे कि पीने के लिए अगर बारिश का पानी इकट्ठा करना है तो उसके लिए एक बर्तन की ज़रूरत पड़ती है और बर्तन होना भी साफ चाहिए, तभी उस बर्तन में इकट्ठा होने वाला पानी साफ रह पाएगा। अगर बर्तन ही गंदा हुआ तो बारिश का पानी भी उस बर्तन की गंदगी में मिलकर गंदा हो जाएगा। बाबा जी ने कहा, आज पता नहीं कितने जन्मों की मैल को हम इकट्ठा करके घूम रहे हैं। जन्म जन्म की इस मन को मैल लागी, काला होया स्याह। इतने जन्मों के कर्मों की मैल के बाद थोड़ा सा भजन सिमरन करने के बाद हम सोच बैठते हैं और पूछने लगते हैं कि बात नहीं बन रही। आगे बाबा जी ने फरमाया, आज हम कह देते हैं कि हमें गुरु की क्या ज़रूरत है। बाबा जी ने स्कूल का उदाहरण देते हुए समझाया, स्कूल की हमें क्या ज़रूरत है, किताबें तो बाहर से भी मिल जाती है। फिर हम बाहर से किताब लेकर खुद क्यों नहीं पढ़ लेते। बाबा जी ने कहा, जब हम गुरु की संगत करते हैं तो गुरु हमें वो युक्ति बताते हैं जिसको अपना कर ही हम यहाँ से निकल सकते हैं। बिना गुरु के हम एक कदम भी नहीं चल सकते। बाबा जी बोले, इस जग में नाम अलग है, गुरु मुख वसे मन आए। मतलब वो नाम जिसको कोई ढूंढ नहीं सकता। जब हम गुरु मुख की शरण में जाते हैं तो वो हमें युक्ति बताते हैं और उसको अपना कर ही मालिक से हमारा मिलाप हो पाएगा। बाबा जी ने कहा, ये करनी का मार्ग है और इसको हम अपने घर बैठकर भी निभा सकते हैं। आखिर में बाबा जी ने समझाया कि अगर हम ये सोचकर बैठे हैं कि किसी गुरु या किसी डेरे में जाकर हमें कुछ मिल जाएगा, तो ये हमारी भूल है। हमें जो कुछ भी मिलेगा वो अपने अंदर से ही मिलेगा। गुरु हमें सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, मेहनत हमें ही करनी पड़ेगी, हमें ही नाम की कमाई में लगना पड़ेगा। साध संगत जी, आज बाबा जी ने बहुत ही खुलकर बड़ी डिटेल में संगत को समझाया जी। उसके बाद भी अगर हम नहीं समझे तो फिर कमी हमारे अंदर है जी। साध संगत जी, आज के सत्संग में बाबा जी ने दर्शनों के ऊपर एक बहुत गहरी बात कही थी जी कि दर्शन किसको कहते हैं। बाबा जी की इसी बात बाबा जयमल सिंह जी की एक बहुत बड़ी सीख देने वाली बात से समझते हैं जी। ये तो सब जानते ही हैं कि बाबा जयमल सिंह जी ब्रिटिश फौज में काम किया करते थे।
और उससे पहले ही बाबा जी स्वामी जी महाराज के शिष्य बन गए थे। बाबा जी को स्वामी जी महाराज के दर्शनों की इतनी तड़प थी कि वो नौकरी से छुट्टी लेकर आगरा पहुंच जाया करते थे। एक बार बाबा जयमल सिंह जी नौकरी से आधे दिन की छुट्टी लेकर स्वामी जी महाराज के डेरे में पहुंच गए और वहां आने के बाद मालूम पड़ा कि स्वामी जी महाराज तो अपने कमरे में सूरत शब्द अभ्यास कर रहे हैं। और जब स्वामी जी महाराज बैठते थे तो कभी कभी पूरा दिन और कभी कभी तो 2 दिन तक लगातार कमरे में बैठे रहते थे। बाबा जयमल जी को पता लगा कि स्वामी जी तो बैठ चुके हैं, तो बाबा जयमल जी वहाँ रुक गए। और उनकी एक आदत थी, वो जब भी डेरे जाते तो स्वामी जी के दर्शन करने के बाद ही कुछ खाते या पीते थे। लेकिन उस दिन सुबह से शाम हो गई और बाबा जी बाहर ही बैठे इंतज़ार करते रहे। उन्होंने ना कुछ खाया और ना कुछ पिया। दूसरे सेवादार समझाने लगे कि स्वामी जी पता नहीं अब कब बाहर आएंगे। आप एक काम कीजिए, उनके कमरे की एक खिड़की खुली है, हम वहाँ सीढ़ी लगा देते हैं, आप चुपके से सीढ़ी पर चढ़कर उनके दर्शन कर लीजिए और उसके बाद आप खाना खा लीजिए। और वैसे भी आपकी फौज की नौकरी है, तो इतनी देर तक बाहर रहना ठीक नहीं है। साध संगत जी, उस समय बाबा जयमल सिंह जी का जवाब था कि नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसको आप लोग दर्शन समझ रहे हो, ये दर्शन थोड़ी ना हुए। दर्शन तो वो होते हैं जब गुरु अपनी मर्जी से हमें देते हैं, हम पर दया भरी दृष्टि डालते हैं। गुरु के पीठ पीछे, उनके पीछे दौड़कर दर्शन करने का कोई महत्व ही नहीं है। साध संगत जी, तब 3 दिन के बाद स्वामी जी बाहर निकले थे और उन्होंने बाबा जयमल जी को अपने गले से लगा लिया था जी। और उनके साथ बैठकर ही बाबा जयमल जी ने भोजन किया था जी। इस बात को बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि दर्शनों का महत्व सिर्फ तभी है जब गुरु खुद अपनी मर्जी से संगत को दर्शन दे। गुरु गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं और हम पीछे दौड़कर दर्शन कर लेते हैं, तो इन दर्शनों का कोई मतलब ही नहीं है जी। क्योंकि गुरु की दया भरी दृष्टि तो आपके ऊपर पड़ी ही नहीं। इसीलिए बाबा जी हजारों बार समझाते हैं कि गुरु के पीछे दौड़ने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। लेकिन हम लोग ही जिद्दी के जिद्दी। आज हमें पता लगने की देर है कि फलानी सड़क से बाबा जी की गाड़ी निकलने वाली है। हम 5 मिनट में उस सड़क पर पहुंचकर वहां जाम जैसे हालात पैदा कर देंगे। हमें विचार करना चाहिए कि हमारी ऐसी हरकतें क्या बाबा जी को अच्छी लगेगी। बाबा जी ने संगत की सुविधा के लिए ओपन कार दर्शन शुरू किए थे। इसीलिए जब भी मौका मिले तो ओपन कार दर्शन जरूर करने चाहिए। बाकी गुरु के पीछे दौड़कर होने वाले दर्शन से हम खुद को ही तसल्ली दे रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। वीडियो को शेयर करने के साथ कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा।